आपने कहा कि खुशी उसी क्षण खुश होने से आती है और आप किसी और चीज की उम्मीद नहीं करते हैं। नहीं, मैंने ऐसी चीजें नहीं कही। क्या मैंने कहा कि अगर आप किसी चीज की उम्मीद नहीं करते तो आप खुश रहेंगे? आपने कहा कि अगर आप इस क्षण में संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके साथ जो कुछ भी होता है, खुशी या दुख, वो कब होता है? इस क्षण में, है ना? क्या आपने कभी कुछ और महसूस किया है? नहीं। मगर जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं वहाँ हमेशा नहीं, हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं। हाँ, अमेरिका में मुझे एलियन कहा जाता है, मगर आप भी मानने लगी हैं कि मैं एलियन हो सकता हूं? नहीं, फिर मैं भी उसी दुनिया में रहता हूं। अब क्या ये सच है कि आपको जो भी अनुभव करना है वो सिर्फ इसी क्षण में हो सकता है? क्या ये सच है? हाँ। क्या ये मेरी फिलॉसफी है? नहीं। फिर ये मत कहिए कि मैंने कहा। ऐसा ही है ना? मेरे आने से पहले भी ऐसा था, आपके आने से पहले भी ऐसा था, है ना? अगर आपको कुछ भी अनुभव करना है, खुशी या दुख, वो सिर्फ इसी क्षण में हो सकता है। हाँ, और अगला कदम है, क्या ये क्षण अटल है या ये बदल सकता है? अटल है। अटल। और अटल होना कोई बंधन नहीं है, ये आपकी आजादी है, क्योंकि इस क्षण के अटल होने के कारण ही, इस क्षण की स्थिरता के ऊपर ही सृष्टि घटित हुई है ना? मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। अब सृष्टि यहां इसलिए संभव है क्योंकि ये एक क्षण पूरी तरह स्थिर है, अपरिवर्तनीय है, इसीलिए सृष्टि सक्रिय है। अगर ये क्षण स्थिर नहीं होता तो सृष्टि कहां होती? तो ये कोई विचार नहीं है, It is the basis of your existence. ये आपके अस्तित्व का आधार है। इस क्षण की अटलता कोई फिलॉसफी या विचार नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर सृष्टि घटित हुई है। अब आप भी सृष्टि का एक छोटा सा अंश हैं। आप जीवन को जान सकते हैं सिर्फ इस क्षण के माध्यम से। हाँ, और ये अटल है। मुझसे सवाल मत पूछिए, मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। क्या ये क्षण अटल है अभी? हाँ। हमने वहां क्या कहा ये मत सोचिए, अभी वो सब छोड़ दीजिए। क्या ये क्षण अटल है? हाँ। जैसे ही आप देखते हैं कि ये अटल है, आपके भीतर क्या होता है? स्वीकृति या प्रतिरोध? स्वीकृति। स्वाभाविक रूप से स्वीकृति होती है। अभी यहां जो है उसे स्वीकार करने के बाद आपका अनुभव क्या है? मैं चाहता हूं कि आप प्रयोग करके देखें। मेरी बेकार की बातों पर विश्वास मत कीजिए, मेरी फालतू बातों पर विश्वास मत कीजिए। आप बस स्वीकृति की अवस्था में रहिए, पल दर पल इसके प्रति जागरूक रहिए। देखते हैं आपके साथ क्या होता है। देखते हैं कि अनुभव के स्तर पर आपके साथ क्या होता है। अगर आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं तो इस क्षण में रहिए। अगर आपके साथ बुरी चीजें होती हैं तो देखते हैं कि इस क्षण से कैसे भागें। क्या आप भाग सकते हैं? नहीं। बस यही है, बस यही है और यही सब कुछ है। ये कोई सीमा नहीं है, ये आपकी आजादी है। आपको ये समझना होगा, जीवन ऐसे ही बना है। जिन्हें आप विपरीत मानते हैं वो एक दूसरे के अंदर ही बने हैं। यही जीवन की सुंदरता है। अभी जीवन और मृत्यु को आप विपरीत चीजों के रूप में देखते हैं, है ना? आप अपने भीतर कहना शुरू कर दें, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि आप मरेंगे नहीं, बस इतना है कि आप जिएंगे नहीं। है कि नहीं? हाँ या ना? जब आप अपने घर से निकलते हैं, किसी न किसी रूप में आप ये कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो चलेगा। मैं आज नहीं मरना चाहता, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो चलेगा। इसलिए आप घर से बाहर निकलते हैं, है ना? हाँ या ना? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। इससे मौत से बचाव नहीं होगा, सिर्फ जीवन से बचाव होगा, है ना? तो जीवन ऐसा ही है, ये सब एक के अंदर एक है। बड़ा और छोटा एक के अंदर एक है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये आज एक वैज्ञानिक तथ्य है। आज ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। समय और स्थान आपके दिमाग की रचना है। समय और स्थान जैसी कोई चीज नहीं होती। बड़ा और छोटा बस आपका विचार है, ये हकीकत नहीं है। तो ये क्षण
कोई छोटा सा कण नहीं है। ये क्षण अनंत काल है। अनंत काल इसी क्षण के माध्यम से घटित होता है। क्या ऐसा है? हाँ, अनंत काल से ये क्षण रहा है कि नहीं? तो ये क्षण छोटा नहीं है, ये क्षण बड़ा नहीं है, ये क्षण कुछ नहीं है, और ये क्षण सब कुछ है। जीवन ऐसा ही है। अब और आगे नहीं जाते, वरना आप हकबका जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक आसान सा साधन दे रहा हूं। क्या एक क्षण अटल है? वाकई है? क्या ये सच है? क्या आप सच के साथ रहना चाहते हैं? बस इसके साथ रहिए और देखिए कि ये काम करता है या नहीं। अभी आप ये पूछ रहे हैं कि क्या सच वास्तव में काम करता है। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से कहते हैं। मुंबई में रहते हुए आपको लगता है कि आप दूसरी दुनिया में रहते हैं, और आप पूछ रहे हैं कि क्या सच वाकई काम करता है। जब आप कहते हैं कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, हर पल आप चारों ओर बहुत सारा दुख हाँ, देखते मैं यही हैं। कह रहा हूं। जब मैं मुंबई कहता हूं तो मैं एक शहर की बात नहीं कर रहा। मैं एक ही जगह पर ढेर सारी चीजें होने की बात कर रहा हूं। ठीक है? हर किसी के पास अपनी जगहों पर अपनी मुंबई है। मुंबई हर चीज का चरम उदाहरण है। एक ही जगह पर कई सारी चीजें हो रही हैं। अमीरी और गरीबी, दुख और खुशी, सब कुछ एक ही सड़क के किनारे हो रहा है। यही मुंबई है ना? तो मुंबई यानी, मैं आपके शहर को दोष नहीं दे रहा। मैं आप कैसे सभी हाँ, हम उस पर आएंगे। एक एक कदम बढ़ाते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव की प्रक्रिया को समझें। बस अपने अनुभव की भावना में न कूदें। अपने अनुभव की प्रक्रिया को देखें। देखिए, अगर आप अपनी कार चलाना चाहते हैं, अगर आप कार के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं, आप बस ये समझते हैं कि गियर कैसे बदलना है, या अगर वो ऑटोमेटिक है तो आप बैठ जाइए। अगर आप एक माइक्रोवेव ऑन करना जानते हैं तो आप कार भी चला सकते हैं। मतलब, अगर आप 40, 50, 60 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं। अब आप अपनी कार 250 की रफ्तार से चलाना चाहते हैं, तो अब आपको उसके बारे में हर छोटी से छोटी चीज जाननी होगी। समझे आप ड्राइवर नहीं बन सकते मशीन को पूरी तरह जाने बिना, है कि नहीं? अगर आप उस बिंदु तक ड्राइव करना चाहते हैं जहां गाड़ी का पलटना और सड़क पर बने रहना बस थोड़े और का सवाल होता है, बस जरा सा ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल बल और आप उड़ जाएंगे। अगर आप उस सीमा पर कार चलाना चाहते हैं तो आपको अपनी मशीन को पूरी तरह जानना होगा। अब अगर आप मुंबई में या मुंबई जैसी स्थिति में रहना चाहते हैं जहां सब कुछ घालमेल होता है और चलता रहता है, तो आपको जीवन की प्रक्रिया को अच्छी तरह जानना होगा। If you want only अगर आप पहाड़ की शांति में रहना चाहते हैं तो शायद, लेकिन ये जरूरी नहीं है। दरअसल जंगल में मुंबई से कहीं अधिक चीजें होती हैं, आप नहीं जानते। आप जाकर 3 दिन वहां रहिए, फिर आप देखेंगे। आप वहां बैठिए, कोई विचित्र चीज आपके पैंट पर चढ़ जाएगी। वाकई, ये कभी मत सोचिए कि जंगल ध्यान करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार मत रखिए। जाकर वहां बैठिए, 2 मिनट में कोई आपके पैंट में घर बना रहा होगा, आप जानते, और वो अपना पूरा खानदान लेकर आए। मैं वापस आता हूं। मैं कुछ महीने पहले यहां था और फिर सफर पर निकला। सफर पर निकलने से पहले मैंने देखा कि एक गिलहरी किसी तरह मेरे बेडरूम में घुस आई थी। खिड़की में कहीं छोटी सी जगह खुली रह गई और एक गिलहरी अंदर घुस आई। वो कीच 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 कर रही थी। लोगों ने कहा इसे बाहर फेंक देते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो बहुत छोटी सी थी। मैंने कहा छोटी सी गिलहरी है, तुम उसे बाहर क्यों निकालना चाहते हो? उसे रहने दो, वो बस इधर उधर भागेगी। वो मेरा बिस्तर नहीं काटने वाली। मेरे बेडरूम में खाने का सामान नहीं है, वो क्या करेगी? वो मेरी किताबें भी नहीं खाएगी। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। जब मैं महीने भर बाद लौटा तो वहां 15-20 गिलहरियां थी। वो अपने माँ बाप, चाचा चाची सबको ले आई थी और पूरे कमरे में उनके अलग अलग घर बने हुए थे। पता नहीं कि आपने किसी गिलहरी को नजदीक से देखा है या नहीं। वो खड़े होकर पूछते हैं तुम कौन हो? उनके चेहरे के भाव इस तरह के थे कि हमारे घर में घुसने वाले तुम हो कौन? मैंने उनकी ओर देखा और कहा ठीक है। और मैंने सोचा ठीक है, इन्हें थोड़ी देर और झेल लेते हैं।
मगर वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं और उनका खानदान बढ़ रहा है। फिर मैंने कहा इन लोगों को यहां से निकालो, क्योंकि शोर करने से अधिक वो मुझे इस तरह देखते हैं जैसे वो गुस्से में थे कि मैं उनके घर में घुस गया हूं। तो आपको जंगल में रहने का मतलब नहीं पता। आपको लगता है कि मुंबई चुनौती भरा है। मैं आपसे कह रहा हूं जंगल में जाइए, 3 दिन तक खुद से गुजारा कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो कैसी चुनौती है। समझे आप? फिल्मों में दिखाई गई चीजों पर विश्वास मत कीजिए। जंगल में ऋषि इस तरह बैठे हुए थे। हर रेंगने वाला जीव आपके ऊपर चढ़ जाएगा अगर आप 10 मिनट के लिए स्थिर बैठे। वाकई, आप 10 मिनट जंगल में स्थिर बैठे, लोगों को लगेगा कि आपकी नाक काफी अच्छा घर है। वहां इस तरह के लोग हैं। तो चुनौती सिर्फ मुंबई में नहीं है, चुनौती हर कहीं है। It is just आपको लगता है कि वो चुनौती है। आप गांव में रहने वाले लोगों से पूछिए, उन्हें लगता है कि असली चुनौती है इस गांव में रहना। वो मुंबई जाना चाहते हैं। हर कोई मुंबई क्यों जाना चाहता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहां रहना आसान है कि नहीं? देश भर के गांव से लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि यहां रहना आसान है। उनके अनुभव में ऐसा ही है। तो आपके किसी खास जगह में रहने से ऐसा नहीं होता। हर कहीं परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियां, परिस्थितियां, परिस्थितियां। हम अब तक परिस्थितियों पर नहीं आए। मैं क्षण की बात कर रहा हूं। क्षण परिस्थिति को बनाने वाली इकाई है ना? हम ईंट की जांच कर रहे हैं। आप अभी से इमारत की बात करने लगे हैं। हम ईंट पर ध्यान दे रहे हैं। आप ईंट को संभालना सीखिए। अगर आप ईंटों को सही तरह से रखना नहीं सीखते तो इमारत आपके सिर पर गिर जाएगी। हर कोई ये जानता है ना? हाँ या ना? अगर आप उस सामान को नहीं समझते जिससे ये इमारत बनती है तो निश्चित रूप से ये इमारत आपके सिर पर गिरने वाली है। इसमें क्या बड़ी बात है? तो अभी मुंबई मत जाइए, हम इस क्षण में हैं। is this moment inevitable? क्या ये क्षण अटल है? चाहे आप मुंबई में हो या चांद पर, क्या ये क्षण अटल है? सिर्फ उसके साथ रहिए, देखते हैं कि क्या होता है। यह आपके साथ चमत्कार करेगा। मुंबई आपका खेल का मैदान बन जाएगा।